हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं प्लैनेट में से 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट 2 प्लैनेट कंप्लीट करवाऊंगा आज। ठीक है, बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले बुध से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बुध को इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है। आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को बोला जाता है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध को बोला जाता है। कल मैंने बताया भी था और फिगर ड्रा करके कि बुध जो है सबसे निकट का ग्रह है सूर्य से। ठीक है, और बुध मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वाला जो ग्रह है वो 2 ग्रह आते हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो बुध और शुक्र, ये याद रखेंगे। इसको अंग्रेजी में मरकरी और वेनस बोलते हैं। वह ग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हो जाएगा, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये इसमें भी आ जाएगा बुध और शुक्र ही। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध आता है। सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक गर्म ग्रह, पहला क्या है? शुक्र ग्रह है। दूसरा जो है, दूसरा सर्वाधिक बुध है। शुक्र इसलिए गर्म ज्यादा है क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए शुक्र बहुत ज्यादा गर्म, मतलब कि पहला स्थान पर गर्म के लिए माना जाता है। सौरमंडल में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर वाला ग्रह, दिन का तापमान 390 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 170 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ओवरऑल जो करेंगे यहाँ पे 560 डिग्री सेल्सियस जो है ये एनसीईआरटी के तहत देता है। ठीक है, लेकिन जो लूसेंट वगैरह जो लिखता है, ये लिखता है कि -173 डिग्री से 427 डिग्री सेल्सियस। इसका जो ताप का अंतर जो है 600 डिग्री सेल्सियस लगभग आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। जहां पे जो ऑप्शन है उसे टिक कर देना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, इसका कक्षीय गति जो है 48 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यह सूर्य की परिक्रमा करता है और सबसे कम समय में, मतलब कि 88 दिन, मात्र 88 दिन में यह सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। तो आप लोग को याद रखने वाला चीज है कि इसका जो कक्षीय गति है 48 किलोमीटर पर सेकंड और ये सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, जो कि 88 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट है बुध अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? सारे जो ग्रह है अपने अक्ष पर कुछ न कुछ डिग्री पे झुका हुआ है, तो बुध भी अपने अक्ष पे 7 डिग्री पे झुका हुआ है। इसका घनत्व डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत ज्यादा डेंसिटी है, लगभग पृथ्वी के समान डेंसिटी है। इसलिए डेंसिटी उतना है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा सब अधिक होती है, इसीलिए इसका डेंसिटी इतना गया हुआ है। ठीक है, अब इसका एक विशिष्ट गुण है, जब लोहे की मात्रा अधिक रहेगा तो इसमें क्या रहेगा? विशिष्ट गुण में कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर क्या है? वायुमंडल नहीं मिलता है। ताप अधिक है और पलायन वेग कम है, तो वहां पे क्या होगा? वायुमंडल नहीं मिलेगा। बुध प्रातः एवं शाम के समय दिखाई देता है। सूर्योदय के कुछ पूर्व दिखाई देने वाले बुध को अपोलो कहा जाता है और शाम को दिखाई देने वाले बुध को मरकरी कहा जाता है। ये जो बुध है ना, शाम जब मॉर्निंग में दिखाई देगा तो उसको अपोलो यानी कि यूरोप में इसको देवता मानते हैं, अपोलो देवता। ठीक है, अपोलो एक गॉड है, उसको नाम पे ही यहाँ पे दे दिया गया है, नामकरण कर दिया गया कि ये बुध बोला जाता है मॉर्निंग वाले बुध को, और ये शाम वाले बुध को मरकरी यानी कि बुध ही बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग, यह बुध थी, और अगर जो कुछ भी छूटा हुआ रहेगा वो मैं एक ग्रह एक नजर में मैं टॉपिक करवाऊंगा, जिसमें सारा पूर्ण जानकारी मतलब कि दे दिया जाएगा और फास्ट दिया जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें। आइए अब शुक्र ग्रह की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बुध के बाद यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग वेनस, ठीक है। देखिए यह क्या है, पृथ्वी से सर्वाधिक निकट ग्रह यही है। बुध से भी सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा आया, शुक्र ही आ जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे स्थान का ग्रह है ये। मैं बताया था कि पहले आता है ये सन है मान के चलिए, उसके बाद यहाँ पे बुध आता है, फिर आता है शुक्र। तो दूरी के अनुसार क्या हो गया, सन से नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र आता है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। तो देखिए वहां पे वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो मैंने बताया शुक्र एवं बुध दोनों है, दोनों ऐसा ग्रह है जो कि जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का बहन या फिर पृथ्वी के भगिनी ग्रह इसी को बोला जाता है, क्योंकि द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण क्या कहा जाता है, पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह CO2 के लगभग 96% उपस्थिति होती है यहाँ पे, इसीलिए ये सब सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऐसे बुध को तो सर्वाधिक गर्म ग्रह होना चाहिए क्योंकि ये तो सबसे नजदीक है सूर्य के, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए होता है शुक्र जो सर्वाधिक गर्म है क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा 96% लगभग होती है, ठीक है। अब देखिए प्रेशर कुकर कंडीशन दशा वाला ग्रह, जब 96% उपस्थिति CO2 का रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, ताप अधिक हो जाता है और ये गर्म ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लगता है कि प्रेशर कुकर दशा वाला है, कब फट रहा है। इसी को सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि यह लगभग 70% सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जब CO2 की मात्रा सबसे अधिक होगा तो क्या होगा कि प्रकाश की जो रिफ्लेक्टिंग पावर जो होगा वहां का वो सर्वाधिक होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है 70% सूर्य के प्रकाश को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि परावर्तित कर देता है, इसीलिए सर्वाधिक चमकीला होता है। नेक्स्ट है शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, फलतः इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के घने बादल पाए जाते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि हमेशा क्या होता है, वो फटते रहता है ज्वालामुखी, इसीलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है, ठीक है। तो शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मतलब कि हमेशा ज्वालामुखी का उद्गाव होते रहता है, मतलब कि फूटते रहता है। और यहाँ पे ज्वालामुखी के कारण ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका घना बादल छाया रहता है उसके चारों तरफ। नेक्स्ट है विपरीत दिशा या दक्षिणावर्त या फिर इसी को क्लॉकवाइज घूमने वाला ग्रह कहा जाता है। देखिए क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, मतलब कि ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, दक्षिणावर्त घूम रहा है। और बाकी सब जो शुक्र एवं अरुण, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब वामावर्त घूमते हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। इसको बोल सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। सुंदरी ग्रह, सुंदरी ग्रह क्यों कहा जाता है, यूनान में नगर देवी थी जिनका नाम था वेनस, वो अति सुंदर थे, ठीक है। इसीलिए वेनस के नाम पर ही, मतलब कि वहां की जो नगर देवी है उन्हीं के नाम पे क्या किया, इसका नामकरण हुआ है वेनस, ठीक है। नेक्स्ट है लगभग समान समय में घूर्णन एवं परिक्रमण करने वाला यह ग्रह माना जाता है। इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों लगभग समान है, ठीक है। नेक्स्ट आइए डेंसिटी, इसका घनत्व है लगभग 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए इसके केंद्र में लोहे एवं निकेल की उपस्थिति होती है, इसीलिए इसका भी जो डेंसिटी है वो लगभग ज्यादा ही रहता है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 3 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसे भोर या शाम का तारा कहा जाता है, भोर या शाम या सांझ बोल सकते हैं। भोर में क्या होता है कि पूरब दिशा की ओर दिखता है यह साइड, ईस्ट की ओर, और शाम में जो दिखता है ये वेस्ट की ओर दिखता है। आकाश में देखिएगा आप लोग तो ये दिखाई देगा, चमकीला ग्रह रहता है,
ठीक से चमकते रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की 2 ठो ग्रह, यहाँ पे बुध और शुक्र। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट प्लेनेट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।